हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे नालको का। नालको की जो पोस्ट आई हुई है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जीओटी, एसयूपीटी और जीओटी। एसयूपीटी एक स्टेप है जिसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 18 मंथ की होगी जीओटी में। तो उसका डिटेल में हम देखेंगे। बी ग्रेड पोस्ट है। जो लोग बोल रहे हैं कौन सा ग्रेड है इसका, तो बी ग्रेड पोस्ट है। 70,000 आपको मिलेंगे पर मंथ। उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी। आपको पता है कि नालको के अकॉर्डिंग पीएससी बहुत बड़ी कंपनी है एल्युमिनियम की, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ये नवरत्न कंपनी, ये देखिए आप, नालको के बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये नालको मेन आप पे ये है इसका। इसमें जो टोटल वैकेंसी 518 आई हुई है, लेकिन जो केमिस्ट्री की बात करेंगे हम जीओटी की, वो टोटल 37 पे पोस्ट है। बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। क्लियर, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं इसमें। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं nalcoindia.com, इसका मेन है जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे। वो आप देखिए, ये career@nalco है, यहाँ से आप देख सकते हैं। mudra.nalcoindia.co, ये वाली चीज़ें आप चेक कर लीजिए। एक बार दिखा देता हूँ आपको सारी चीज़ें जहाँ से आप फॉर्म निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये मेन वेबसाइट है। क्लियर, यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। अब हमें जो फॉर्म देखना है, जो स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर, आप ये वेबसाइट पे गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फॉर्म कैसे, ये आप देख सकते हैं। करंट जो फॉर्म निकला हुआ है, ये देखिए आप, ये एंगुलर डिवीजन वाला है। जो स्टार्टिंग 31 दिसंबर से हो गई थी, मैंने वीडियो अपलोड की हुई थी, और 21 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म भर देना। इसका देखो बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं, एडवर्टाइजमेंट, सारी चीज़ें वो हम अभी देखते हैं। डिटेल में सारी चीज़ें चेक करेंगे, एक एक पॉइंट। ये आप देख सकते हैं नालको की डिटेल में। मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। ये देख लीजिए, नालको नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ना, एसएनपी एंगुल वाली। और इसमें जो पोस्ट हमारी पॉइंट नंबर 1 ही है, एसयूपीटी है। ठीक है, एसयूपीटी में क्या है, इसमें लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ। जो पॉइंट है वो यहीं पे ही मैं क्लियर कर देता हूँ उसे, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इसमें जो टोटल वैकेंसी है बता देता हूँ मैं, 518 है टोटल वैकेंसी। ठीक है, और जो केमिस्ट्री की है लेबोरेटरी सेक्शन, वो 37 वैकेंसी, ये वाला पॉइंट 1 है। ठीक है, एसयूपीटी जीओटी है ना। ये जीओटी का मेन है, जूनियर ऑपरेटिंग ट्रेनिंग है। वो अलग एचयूआरएल में उधर आपने देखा होगा, तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग था। लेबोरेटरी पोस्ट है, ये बी ग्रेड पोस्ट है। ठीक है ना, इसमें 70K पर मंथ आपको मिलेंगे आफ्टर ट्रेनिंग। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 28 आप देख सकेंगे। जनरल की 11 है, एससी की 5 है, एसटी की 6 है, ओबीसी 3 है, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, टोटल पोस्ट अगर देखेंगे ब्रांच 37 है। ठीक है, ये पोस्ट आप देख लीजिए। क्लियर, वैसे मैं बता चुका हूँ डिटेल में, फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के डाउट रहते हैं। ये एज है, इसमें +3 करेंगे तो ओबीसी हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कोई नहीं होता। +5 है तो 32, 30 हो गया। ठीक है, ये ओबीसी कैंडिडेट है, 32 हो गया। एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, ये जो पॉइंट है इसमें जो लिखा हुआ है, इंडक्शन लेवल क्या है इसका, T0 ग्रेड है। T0 ग्रेड के मतलब वी ग्रेड है। यहाँ पे जो पे स्केल होगा ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, एसयूपीटी में 12 मंथ होगा, जिसमें आपको 12,000 पर मंथ आपको मिलेंगे ट्रेनिंग पे। क्लियर, उसके बाद आप जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आप नेक्स्ट देन आप जाएंगे जीओटी में, जूनियर ऑपरेटिंग ट्रेनिंग है।
उसमें आप जाएंगे तो 18 मंथ आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको 15,000 पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद ये मिलेंगे 1 ईयर के लिए, ठीक है ना। 18 मंथ है तो 12 मंथ ये मिलेंगे, और नेक्स्ट 6 मंथ आपको 15,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। जब आपका ये 12 मंथ और 18 मंथ, 12 प्लस 18 मंथ मीन्स 30 मंथ आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको सैलरी मिलेगी 70K पर मंथ। आप बी ग्रेड के ऑफिसर बन जाएंगे, बी ग्रेड जॉब आपकी हो जाएगी, क्लियर। और बहुत सारी इसमें फैसिलिटी मिलेंगी, ये आपको पता होना चाहिए। पीएससी कंपनी है तो नवरत्न कंपनी है, तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं। ये मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया, जिससे कि ये एससीपीटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग फिर जब आप जाएंगे जीओटी में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपका 30 मंथ की ट्रेनिंग होगी, 12 प्लस 18, क्लियर। ये पॉइंट क्लियर कर दिए, क्योंकि लोग जो बोल रहे थे डाउट के अकॉर्डिंग, और ये बीएससी ऑनर्स वाले अप्लाई कर दीजिए। क्या पैटर्न है इसका वो आगे हम देखेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 60% आपका केमिस्ट्री आएगा, क्लियर, और 40% आपका आएगा जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, वो जिसके लिए मैंने 11,000 क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। सारा मटेरियल शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। सुबोध कैंप से जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए जबरदस्त तरीके से। नोट्स बनाए हुए हैं, टॉपर्स फ्रॉम ईयर है ना, 3 टाइम्स AIR 1 CSIR एंड गेट बोथ, है ना, सो मेनी टाइम्स सिंगल डिजिट रैंक, ठीक है, क्लियर। ये चीजें आप देख सकते हैं, तो आप इस तरह से जुड़ेंगे तो ये चीजें सब चीज आपको मिलेगी। टेस्ट वगैरह 400 प्लस है, अल्टीमेट गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये चीजें आप देखेंगे। अब हम इसमें डिटेल में देख लेते हैं। पॉइंट आपके क्लियर कर दिए हैं मैंने। 31/12/24 से लास्ट डेट इसकी है, आई थिंक 21/1/25, क्लियर, आई थिंक यही डेट है। तो ये फिल कर देना आप। टोटल वैकेंसी 518 है, केमिस्ट्री की वैकेंसी 37 है। जो क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी ऑनर होना चाहिए, क्लियर। क्या रहेगा एज आप देखेंगे तो 27 जनरल की है, ओबीसी 30 और SC ST 5 ईयर प्लस जो रिजर्वेशन है तो 32 हो जाएगा। और क्या प्रोसेस रहेगा इसका, 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी आपकी SUPT वाली, जिसमें आपको 12,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद आप जब प्रमोट होके जाएंगे तो 18 मंथ की ट्रेनिंग होगी, जो जीओटी में होगी। जीओटी में जूनियर ऑपरेटिंग ट्रेनिंग है, इसमें 12 मंथ आपको 15,000 रुपये मिलेंगे पर मंथ। उस नेक्स्ट 6 मंथ आपको 15,500 रुपये मिलेंगे, 15,500 रुपये। तो टोटल आपकी ट्रेनिंग 30 मंथ की होगी। उसके बाद आप बी ग्रेड ऑफिसर बन जाएंगे नालको में, क्लियर, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, जिसमें आपको 70,000 पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, मेडिकल वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर कर दिए हैं मैंने आपको। अब आप फिल कर देना। और आपको एक बात और ये बता देता हूँ, मैंने क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है नालको के लिए भी चलाया हुआ है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, UPHSC, TGT, BGT, DSSB, NMDC, HURL, और जो भी अपकमिंग है RPSC, यूकेपीएससी के 2 एग्जाम है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर और एक लेक्चरर MSc प्लस BEd और MSc वाले, उन दोनों। बाकी RPSC की अपकमिंग वैकेंसी आ रही हैं 70 प्लस 55 प्लस है, 575 जो टोटल वैकेंसी। RPSC 12 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होगा, MPPSC का 27 फरवरी से स्टार्ट होगा, और HPSC का 1-2 मंथ में डेट आ जाएगी स्क्रीनिंग प्री की। तो HPSC प्री मेंस दोनों के लिए, मेंस के लिए 60 ईयर के PY की सॉल्यूशन है, UPSC CSC सब जितने भी होते हैं उन सब के लिए सॉल्यूशन जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। 50 से 80% क्वेश्चन मिलेंगे आपको। PGT का एग्जाम हुआ था, लेवल थोड़ा हाई है तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बेसिक चीजें बता दी आपको, तो इसके लिए भी आप क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं, क्लियर। जो टाइम ड्यूरेशन है 30 से 60 डे में पूरा कंप्लीट कराऊंगा इसको, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये एग्जाम कब तक होगा, ये एग्जाम आप मान लीजिए समथिंग अराउंड मार्च अप्रैल 25 में इसकी डेट आ जाएगी, 1-2 मंथ में इसकी डेट आ जाएगी। तो आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस, सारी चीजें मैं मटेरियल सब चीज प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो वगैरह सारी चीजें, ठीक है ना। जो इसकी फी रहेगी 5K, ठीक है ना। इतने पूरा क्रैश कोर्स, पूरा एकदम क्रैश, जो बिल्कुल इनिशियल टू हाई, ठीक है। बेसिक पॉइंट हो गए आपके, जो मैंने आपको बता दिए हैं। जो डाउट रहते हैं, बहुत सारे डाउट आते हैं, वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। अब आपको जो मैंने बताया वो पॉइंट दिखा देता हूँ, है ना, क्योंकि प्रूफ बहुत जरूरी है।
देखो इसमें सारी पोस्टों में लिखा हुआ है 70, लेकिन यहाँ पे इसमें ट्रेनिंग है उसके बाद प्रोसेस है। ठीक है, देखो आपको ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। जो बेनिफिट्स हैं, लिमिट ऑनर बेनिफिट, ठीक है, ये देखिए जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ क्लियर कर दूँ जिससे कि आपको डाउट ना रहे, डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर, ये देखिए, ये देखिए आप, ठीक है। ये कैंडिडेट की बात, एसयूपीटी की आपने मैंने बात की हुई है। जो ट्रेनिंग होगी अपना लेबोरेटरी सेक्शन है, लैब के बारे में ये सारी चीजें आप देखेंगे। 12 मंथ की है, उसके अगर अलग प्रोसेस है, ठीक है। ये देख लीजिए पॉइंट सारे लिखे हुए हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो एसयूपीटी और उसके बाद है जूनियर ऑपरेटिंग जीओटी, ये इसके मेन मीनिंग यहाँ पे बताए गए हैं ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसका पूरा बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जब कैंडिडेट जो सिलेक्शन प्रोसेस है एसयूपीटी वगैरह की ये चीज़ें, ये बेसिक बताया हुआ, सारी ब्रांचें हैं उनके बारे में, 18 मंथ वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। हम अभी अपना देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या स्टार्टिंग होगी इसका। देखो, कैंडिडेट सिलेक्टेड एज एसयूपीटी, ठीक है, जो आप स्टार्टिंग में सिलेक्ट होंगे सीबीटी बेस, और ये आपका जो एग्जाम है ओनली सीबीटी बेस है, ठीक है ना। सीबीटी बेस्ड है ओनली, इसमें आगे का कोई प्रोसेस नहीं होगा, स्किल टेस्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग ये इसमें मिल जाएगी एससीपीटी में। एससीपीटी में आपकी ट्रेनिंग होगी 12 मंथ। क्लियर, ये पॉइंट बता रहा हूं मैं आप, देख रहे हैं आप, 12 मंथ है ना। उसमें आपको 12,000 पर मंथ मिलेंगे। और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट, जो आपकी 1 ईयर कंप्लीट होगी एससीपीटी, तो आप क्या बन जाएंगे, ये मेड सीनियर, है ना। हमारा जीओपीटी का है ना, यस जीओपीटी वाला है। 1 2 3 4 4 पॉइंट है हमारा, तो ये कंफ्यूज हो गए, ठीक है। क्लियर, जो 12 मंथ का है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, फिर ये चीज़ें आ गई। यस, ये लास्ट में ये है 70,000 वाला प्रोसेस, वही सेम प्रोसेस है आपका। ट्रेनिंग में जो आपको जो मिलेगा वो सबका वही सेम ही है। एस सी पी टी हो चाहे एस टी माइनिंग या अदर वन जो भी है ब्रांचेस, सबका अलग अलग दिया हुआ है। यस, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो पॉइंट मैंने आपको बताए हुए थे, ये देख लीजिए आप। यस, ये चीज़ें है। तो ये 18 मंथ का दिया हुआ है जीओटी वाला प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें जीओटी में 12 मंथ आपका क्या रहेगा, जो मैंने आपको बताया था 15,500, 15,000 मिलेंगे, और नेक्स्ट 6 मंथ आपको मिलेंगे 15,500 रुपये, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा जो 29,000 है, 29,500, वो प्रोसेस है। उसके अकॉर्डिंग उस पर 3% के अकॉर्डिंग आपको 70,000 मिलेंगे। ये मेन बेसिक है, मैंने वो बेसिक आपको सारी चीज़ें बता दी थी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए बता दी ना कि, और सीबीटी बेस्ड है पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी बता दूँ, ये जो पॉइंट है ना, क्योंकि सब बहुत सारी ब्रांचें हैं ना, तो इसलिए इनमें थोड़ा, ये देखो आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एस यू पी टी है 12 मंथ एंड देन जियो टी है 18 मंथ, लिखा है ना। तो वही चीज़ है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताए हुए हैं, देखिए आप।
ये देखो फैसिलिटी का सारा लिखा हुआ है, इंडोर आउटडोर सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको बता दिए, जिनको डाउट था वो चीज़ें, मेडिकल फिटनेस वगैरह सारी चीज़ें होना चाहिए, ये क्लियर, रिजर्वेशन वगैरह सारी ये चीज़ें हैं। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस, इसकी सारी चीज़ें हम देखेंगे, शायद अप साइड ही है ये चीज़ें, है ना, क्योंकि बहुत सारे डाउट रहते हैं ना, तो वो पॉइंट मैंने आप क्लियर कर दिया, वो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये चीज़ देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस का आप देख लीजिए, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 120 मिनट्स, ये 60% है। ठीक है, 100 MCQ आएंगे, ये चीज़ देख लीजिए, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि किसका कितना। ये देखो 40% जनरल अवेयरनेस है और डोमेन सब्जेक्ट आपका 60 है। क्लियर, ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, इसीलिए पहले 60 + 40 है इक्वल टू 100 MCQ आएंगे आपके एंड मार्क्स। ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और ईच वन 1 मार्क्स का है। क्लियर हो गया, और इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है 1 से 10 पोस्ट है, वो CBT ओनली CBT होगा, है ना, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे सारी चीज़ें। और जो 11 से 14 पोस्ट है उनके लिए CBT एंड ट्रेड टेस्ट दोनों होगा, जो स्किल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, उनका जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो वेटेज रहेगा CBT का 60% और 40% आपका स्किल टेस्ट का जो ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, तो आपका पोस्ट है 1, हमारा पोस्ट 1 है लेबोरेटरी वाला, तो इसमें ओनली CBT होगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी SUPT के लिए 1 ईयर के लिए, फिर 18 मंथ आपको GOT के लिए। ठीक है ना, ये क्लियर कर दिए मैंने आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये आपको कैसे तैयारी करनी है वो मैं आगे बताऊंगा सारी चीज़ें। क्लियर हो गया, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये फिल कर देना आप, ये डेट वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ डाउन साइड सारी चीज़ें। ये डेट है, ठीक है, 31 दिसंबर से कहते ये लास्ट डेट है। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। बाकी डिक्लेरेशन, ये फॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें तो कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है। ठीक है, चीज़ें न्यू सर्टिफिकेट बनवा लेना आप, जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो रिजर्वेशन के कैंडिडेट मैं आपको बता दूं, OBC EWS SC ST पर ईयर न्यू सर्टिफिकेट बनवाइए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप, न्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए 25 का। क्लियर, क्योंकि EWS और नॉन क्रीमी, EWS OBC में नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर होता है। क्रीमिलियर वाले मोर देन 8 लाख जो पर एनम होती है उनके, तो वो आ जाते हैं। नॉन क्रीमिलियर जिनकी लेस देन 8 लाख पर एनम सैलरी, मतलब फैमिली इनकम है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। क्लियर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम देख लेते हैं बेसिक पॉइंट, है ना, ये चीज़ें आपको देखनी है, जो आपको तैयारी करनी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने नालको का बताया हुआ है, क्रैश कोर्स आपको नालको के अकॉर्डिंग PSU है, जो स्टार्टिंग डेट वगैरह बता दी है। नालको में अभी तक हाईएस्ट सिलेक्शन 10 हो चुके, 6+4। क्लियर, A ग्रेड सिलेक्शन हुए हैं। ये जो पोस्ट है हमारी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, SUPT। क्लियर, SUPT GOT जूनियर ऑपरेटिंग ट्रेनिंग है, जो 18 मंथ की है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 12 मंथ आपका SUPT होगा और 18 मंथ आपका बेसिक जूनियर ऑपरेटिंग ट्रेनिंग होगी, वो बता ही चुका मैं आपको, कितना कितना पे मिलेगा आपको सारी चीज़ें। उसके बाद ये B ग्रेड पोस्ट है, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए B ग्रेड पोस्ट है, B ग्रेड। क्लियर, तो ये क्रैश कोर्स जो मैं चला रहा हूँ, क्रैश कोर्स जितने एग्जामों के लिए 30 से 60 डे, इसमें पूरा कवर कराऊंगा आपका, पूरा कवर कंप्लीट। मीन्स आपका केमिस्ट्री भी 60% है, और केमिस्ट्री में आप बोलेंगे क्या आएगा सिलेबस, देखो 45% CSIR सिलेबस होता है, लेकिन यहाँ जो आएगा वो बेसिक आएगा आपका। बेसिक पे फोकस कीजिए आप, 11th एंड 12th, है ना, वो हम सारी चीजें कराएंगे NCERT बेस पूरा 11th 12th, वहां से आप कीजिए बेसिक चीजें, सारी चीजें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टॉपिक वाइज जो टेस्ट है, जो आप एग्जाम देते हैं TGT PGT, वो जितने भी NFL वगैरह के दिए, तो BSc बेस्ड है, तो कुछ क्वेश्चन MSc, लेकिन CSIR IIT गेट लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर, तो ये सिलेबस का एक पॉइंट हो गया। केमिस्ट्री 60% आएगी, 60 MCQ आएंगे इसमें, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 40% आएगा, 40 MCQ आएंगे। तो जिसके लिए मैंने 11,000 क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, 1 मंथ 500 में प्रोवाइड कराता हूँ, 1 मंथ के जो भी करंट अफेयर तैयारी कर रहे हैं,
तो 500 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप 15 मंथ का आपको करंट अफेयर कम से कम करना ही है। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं 15 मंथ। और जीके करंट अफेयर कुछ क्वेश्चंस जो जनरल अवेयरनेस है उसमें हिस्ट्री वगैरह कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, इसमें लिखा है जनरल अवेयरनेस है, लेकिन सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने बहुत से एग्जाम दिए, अभी NFL इसरो वगैरह के एग्जाम हुए तो उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 100 MCQ मार्क्स है, 120 मिनट्स है। ठीक है, तो ये जो क्रैश कोर्स है इसमें आपको क्या है, मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज 400 प्लस सब मटेरियल में प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और उसके बाद डेली आपकी क्लास लूंगा 1 से 2 आवर्स पर डे, है ना। ये लाइव क्लास जूम मीटिंग के अकॉर्डिंग हम जो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा फैसिलिटी ऐप के अकॉर्डिंग, उस पर आपकी डाउट रहेंगे। इस तरह से तैयारी का मेन प्रोसेस है, डेली डाउटफुल क्वेश्चन। तो ये चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं क्रैश कोर्स की तैयारी के अकॉर्डिंग, क्रैश के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्रैश कोर्स जो हमारा है, जो भी बेसिक पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग। टोटल वैकेंसी 51 है, केमिस्ट्री की 37 है। ठीक है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं और आ रहे हैं, ठीक है, और भी न्यू वैकेंसी आ रही है बहुत सारी, उन सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। क्लियर, ये बेसिक पॉइंट है। इसमें जो मटेरियल है वो मैं आप प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी आप पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के लिए भी जुड़ सकते हैं, जिसमें शॉर्ट नोट्स, पूरा मटेरियल और टेस्ट जो अवेलेबल है केमिस्ट्री और इसके। क्लियर, इस तरह से तैयारी आप करेंगे तो 30 से 60 डे का जो हमारा टारगेट है उसमें हम कंप्लीट कराएंगे। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे BRC साइंटिफिक ऑफिसर हो, मैंने लास्ट डे वीडियो भी बनाई थी उसका हो, ये नालको का हो, UP TGT PGT UPHSC, जितने भी DSSB एग्जाम आ रहे हैं उनकी डेट आ रही है, तो सबके लिए आप जुड़ सकते हैं। 30 to 60 डे टारगेट हमारा है। 30 to 60 डे के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको, पूरा सिलेबस विद जीके, ये भी 100 मार्क्स 100 MCQ पूरा कंप्लीट होगा। तो ये मेन बेसिक चीज़ें हैं आपको, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये वेबसाइट है, ठीक है, सुबोध कैम्प, इस पर आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा जो भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं। ठीक है, ये है मेन बेसिक subodhcamp.com। क्लियर, और ऐप सुबोध कैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से। क्लियर, ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये वेबसाइट है subodhcamp.com। या कोर्स, ये कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो 100 प्लस ग्रुप है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 95403024 और 47। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम 24×7 कैंडिडेट है आपकी सेवा के लिए। क्लियर, तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप जुड़ सकते हैं। डेमो वगैरह सारी चीज़ें, UPSC CSE ऑप्शनल जो रिटन एग्जाम होते हैं, HPSC का आपका मेंस है, वो आप जुड़ सकते हैं। GSI के लिए जुड़ सकते हैं, GSI IS सिलेक्शन 54, अब तो फर्स्ट रैंक भी आ चुकी है GSI में। UPHSC ये इंटरव्यू के कोर्सेस हैं। ठीक है, जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, HPSC PGT की, उसकी सबके लिए आप जुड़ सकते हैं। क्लियर, बाकी HPSC ये आप देखिए 60 ईयर के PY सॉल्यूशन, CSA, नेट, गेट, IIT JEM वगैरह सबके लिए। क्लियर, GSI टेस्ट सीरीज बुक्स वगैरह सब अपलोड की हुई हैं। क्लियर, अभी हम जो बात करेंगे आपको टेस्ट सीरीज की जो है, इसमें मैं पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। आपको दिखा भी देता हूं, जो लोग टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ते हैं उनको आइडिया नहीं रहता। ये जो भी एग्जाम है, UPHSC हो, ठीक है, UPHSC, UP PGT TGT, नालको, ठीक है, असम का निकला हुआ है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, वो 96 पोस्ट है, 22, उसके लिए भी आप जो DSSB, HURL, NNVC, BRC वगैरह सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। इसमें सब मटेरियल वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, GS, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड मटेरियल और नोट्स वगैरह। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो केमिस्ट्री के आपको फोल्डर फॉलो करने हैं, जो लोग टेस्ट सीरीज वाले करते हैं, 1 से 14, 20 और 21, जिसमें आपको केमिस्ट्री के आप देखिए सारे टॉपिक वाइज टेस्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। क्लियर, अटेंड फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, सारे सॉल्यूशंस वगैरह हैं, PYQ है, CSIR, IIT JEM, गेट वगैरह, टिफर, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक फॉलो करने टेस्ट। ये एप्टीट्यूड है पूरा। ठीक है,
ये जितने भी असाइनमेंट वगैरह सॉल्यूशन है, यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी है ना, ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं एक एक फोल्डर ओपन करके, सब पीवाईक्यू सब अपलोड है। एमपीपीएससी का वैकेंसी आ गई है 27 से स्टार्ट है 199। एमपीपीएससी का पूरा कंटेंट इसमें अवेलेबल है। इस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे आप तो ऑल इंडिया का कोई सा भी एग्जाम देंगे सबके लिए बेनिफिट है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा, क्लियर। जो जीएस की मैं बात कर रहा हूँ वो 2 फोल्डर आप ये फॉलो कीजिए। जो आप नालको की बात कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस वगैरह जो आएंगे क्वेश्चन, वो आप ये देख सकते हैं, क्लियर। ये वाला जो फोल्डर है ये, इसमें आप यूपीएचएससी यूकेपीएससी जो है, यूकेपीएससी का भी, ठीक है, जिसकी डेट आ चुकी है 22, 23 to 25, ठीक है। यूकेपीएससी पॉलीटेक्निक, एक तो लेक्चरर वाला और एक पॉलीटेक्निक लेक्चरर वाला है, क्लियर चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जीएस जो उनके में है बेसिक चीज़ें उनके लेक्चरर में है, बाकी तो हिंदी इंग्लिश वगैरह है, ठीक है। तो इसमें जो नालको का जो बेसिक चीज़ें पूछेंगे नालको के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ना, एसयूपीटी, जीओटी, जूनियर ऑपरेटिंग ट्रेनिंग, जो क्या है एक बी ग्रेड पोस्ट है, ठीक है ना। 70K पर मंथ आपको मिलेंगे 30 मंथ ट्रेनिंग के बाद, क्लियर। बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी। तो ये आपका जो जीके का 40% वाला जो सेक्शन है वो यहाँ से कवर किया जाएगा पूरा, ठीक है। ये इसमें शॉर्ट नोट्स है, आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। इसमें जो हिस्ट्री आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह है, सब आपको जो आप पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं ओनली 100 पेज के, 20 पेज के शॉर्ट, उसमें सब कुछ कवर होता है। लॉन्ग नोट्स अलग है। आप यूपीएचएससी टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, यूपीएचएससी या अदर एग्जाम जहाँ पे जीएस आती है उसके लिए सब बेनिफिट है। अब करंट अफेयर की बात करते हैं, ये है करंट अफेयर जिसकी मैंने बात की है आपको, ठीक है। करंट अफेयर की हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ें करंट अफेयर की, ये करंट अफेयर 11 मंथ का अपलोड किया इसमें, ठीक है। 1 मंथ का 500 एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे, अब तो ज़्यादा हो गया, अब तो 12 मंथ का हो गया, दिसंबर तक अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी आपको दिखा दूंगा, चल रहा है वर्क। तो 12 मल्टीप्लाई अगर 5 करेंगे आप तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, 12 नहीं है अब तो 20 से ज़्यादा हो गया, 22 हो चुके हैं, ठीक है ना। आपको लेकिन स्टडी करना है 15 मंथ की, ठीक है ना, क्योंकि 11,000 क्वेश्चन 10,000 तो अपलोड है ना। बट 22 मल्टीप्लाई 500 करेंगे तब आएगा क्या 11 की। तो ये चीज़ें इसमें पूरा डिटेल में एनालिसिस है, आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का तो वो चीज़ें अपलोड है, मैंने वीडियो अपलोड भी की हुई है डेमो के रूप में, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये जो है ना आपको जो स्टडी करनी है, देखिए आप ये सब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू अपलोड है, एक 1 मंथ में 500। जो भी आप यूपीएचएससी में करंट अफेयर आएगा आपके इसमें करंट अफेयर आएगा, और जो HURL का पोस्टपोन्ड हुआ है उसमें करंट अफेयर आएगा। आप ये देख लीजिए अपलोड कर दिए गए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। नवंबर तक अपलोड है। तो ये जो सेक्शन है आपका 40% वाला वो सब इससे कवर होगा, ठीक है, जो मैंने ये अपलोड किया हुआ है आपको, ठीक है। 22 मंथ की अपलोड है, लेकिन आपको जो स्टडी करनी है वो 15 मंथ के करने हैं। तो 15 मंथ मल्टीप्लाई आपको कितना हो जाएगा, 500 एमसीक्यू के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। तो 7500 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू, ठीक है। लेकिन आपका जो 40% वाला सेक्शन है, 40% जो आपका नालको में आएगा जनरल अवेयरनेस, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं निकल सकता यहां से, ठीक है ना। जो है बी ग्रेड की फोकस कीजिए। तो ये चीजें हैं आपको, ठीक है ना। हर एक मंथ के सारे एमसीक्यू वगैरह सब टेस्ट आप ये लगा सकते हैं। नोट्स वहां पर मैं आपको दिखा दिए थे यूपीएचएससी वाले में, तो आपको शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं आप सारी चीज़ें 40% के लिए, ठीक है। और 60% के लिए तो केमिस्ट्री के फोल्डर है ही, 1 से 14, 20 और 21, 22, ठीक है। ये चीज़ें आपका तो नालको के लिए पूरा कवर किया जा रहा है यहाँ से, क्लियर हो गया। ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, जो आपको अब डाउट नहीं रहेगा। नालको का जो 60% और 40% वाला पूरा सेक्शन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि डाउट रहता है लोगों को क्या क्या चीज़ मिलेगी कि नहीं। तो पूरा मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारी असाइनमेंट के सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज 400 प्लस। आपके में क्या आएगा, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस आएगा। तो जनरल अवेयरनेस के शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे और आपके एमसीक्यू भी रहेंगे। तो फोकस 40% बहुत बड़ा रोल है, ये आप जो सोच रहे हैं इसका बहुत क्या से सिलेक्शन होगा।
60 में आप कितना भी अच्छा करेंगे तो कितना कर सकते हैं, बहुत बेटर से बेटर। अब ये 60% है ना, 100 के अकॉर्डिंग 50 करेंगे। अब इसको अगर आप पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस में, अगर आपने पढ़ाई की है तभी राइट होते हैं। मैथ और रीजनिंग तो आप कर सकते हैं, मैथ रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस कर लिए, यहाँ पे अगर आता है दिमाग में क्लिक करता है तभी आप राइट कर सकते हैं। अब कितना अगर आप स्टडी कर रहेंगे तब मान सकते हैं आप आराम से 40 में 30 कर सकते हैं, तब भी कितना हो गया, 80 हो गया कट ऑफ। और अगर आपने स्टडी नहीं की है तो मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन कर पाओगे आप आउट ऑफ 40 में। कितना कट ऑफ होगा, अगर आप केमिस्ट्री में कर भी देंगे तो 15 यहाँ मान लें तो भी कितना होगा, 65/100। वैकेंसी बहुत है, वैकेंसी 37 वैकेंसी है और बी ग्रेड पोस्ट, बहुत वैकेंसी, गोल्डन चांस है आपके लिए बी ग्रेड जॉब लेने के लिए 25 में। क्लियर। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, जिससे कि आपको डाउट नहीं रहेगा। क्लियर। बाकी हम यहाँ देख लेते हैं अपना जो सेक्शन है हमारा, जो मैंने बताया हुआ आपको क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। जो भी एग्जाम आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यूकेपीएससी की डेट, यूकेपीएससी लेक्चर पॉलिटेक्निक 22-23 फरवरी 25, ठीक है, याद रखना, क्योंकि उसका भी है, क्योंकि आपका यूपीएचएससी का एग्जाम 16-17 है, 15 को गेट है, तो 23 को हिंदी इंग्लिश का केमिस्ट्री डेट नहीं आई है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करते रहिए। उसमें बहुत सारी वैकेंसी थी, याद हो 40+ थी आई थिंक केमिस्ट्री लेक्चर, वो भी ए ग्रेड पोस्ट 6000 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जो मैंने आपको बताया था क्या 60% जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो, और 40% जनरल अवेयरनेस का जो मैंने आपको बताया है वो सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो मैंने आपको बता दिया है। और 30 से 60 डे हमारा टारगेट है, पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस। 100 MCQ 120 मिनट्स रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए पूरा मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज सब चीज़ रहेगी, और डेली लाइव क्लास आपको 1 से 2 आवर्स दी जाएगी, जूम मीटिंग। ठीक है ना, वो सारी और डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, ये टारगेट है। और फी क्या है लास्ट में, 5000 फी है हमारी। ठीक है, ये जो क्रैश कोर्स है, जितने भी आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पूरा कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, एचपीएससी, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, बाकी यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटेक्निक और आईटीजीएम, सीएसआईआर गेट, सब के लिए आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी डाउट होगा वो भी सॉल्व किया जाएगा। आपका भी कोई डाउट रह गया हो नालको के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया सारी चीज़ें, उम्मीद है कि सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जो लोगों के रहते हैं। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जो मैंने आपको बताया टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप में 100 से ज़्यादा, वो आप जुड़ जाइए, वहाँ पे जो भी आप एग्जाम देते हैं सबकी टाइम टू टाइम अपडेट रहती है। वो सारी PYQ सॉल्यूशन सब फ्री अपलोड किए हुए हैं मैंने, CSIR हो, गेट हो, यूपीएससी GSI हो, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं इन सबके PYQ अपलोड किए हुए हैं। थैंक यू सो मच।